अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री किसे कहते हैं, ये सब सीखे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज, दैट इज़ आवर एक्सरसाइज 8.1। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। देखो क्या किस फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी द होल स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो। दिस इज अवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड हियर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन डी मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो क्वेश्चन है वो लिखना है हमें, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी द होल स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब देखना है यहाँ पर डेरिवेटिव्स पे फोकस करना है कि कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सी फर्स्ट वन जो है डी स्क्वायर है, मीन्स व्हाट, दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये डी एक्स होल पावर दी हुई है। ओके, सो डी की पावर को देखना है हमें, होल पावर पे कंसीडर नहीं करना है। तो डी पावर वन है यहाँ पर, मीन्स व्हाट, दिस इज ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज सेकेंड। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू। ठीक, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाता है, ऑर्डर होता है। सो हियर वी हैव second order derivative and this is the highest order derivative of this differential equation. Okay, so order of this d is 2. Now what is the degree? डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसकी पावर को ही क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। सी ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है। पावर मीन्स सी सपोज एक्स है, स्क्वायर है, तो पावर क्या होती है, ये इसकी 2 हो जाएगी, है ना। तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर पावर 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो ऑर्डर 2 है और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये नहीं लेंगे यहाँ पर, सेकेंड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर, तो हाईएस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को लेना है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है, द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड द डिग्री इज 1। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर एक्स। सोल्यूशन में सेम करना है आप लोगों को, दैट इज द गिवन differential equation is, we have to write here question again, that is d square y upon dx square the whole square plus dy by dx the whole square is equal to a power x. Okay, now again consider the highest order derivative in this differential equation. So what is the highest order derivative? See here, first one is second order derivative, second one is first order derivative, same इसी की तरह क्वेश्चन है ये। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट क्या है, डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है। सो ऑर्डर ऑफ दिस होल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पावर क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, दैट इज सेकेंड है। सो ऑर्डर भी 2 आ गया और डिग्री भी 2 आ गया। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Now see the next question is d power 4y upon dx 4 plus 1 plus dy by dx the whole square whole power 3. Okay, so again we have to start with same manner, that is the given differential equation is d raised to 4y upon dx 4 plus 1 plus dy by dx the whole square whole power 3. Okay, now focus on the derivatives given in the differential equation. See first one, in this derivative the order of this derivative is 4, this is the fourth order derivative. Second derivative is here, this is the first order derivative.
ओके, इसके अलावा और कुछ भी डेरिवेटिव्स नहीं है यहाँ पर, है ना, दो ही है, तो एक फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. व्हाट इज़ द हाईएस्ट numbers between these two? That is the 4. So order of this differential equation is 4. Okay, what is the degree of this differential equation? So the highest order derivative का क्या लेना है हमें? power. Power means here the power is 1. Nothing is given means what? Here the power is 1. So what is the degree of this differential equation? That is 1. Okay, so in the same manner we have to solve all the questions. ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया हुआ है यहाँ पर, वाई ट्रिपल डैश पावर 2 प्लस 2y डबल डैश स्क्वायर प्लस 6y डैश प्लस 7y इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y triple dash means what? This is the third order derivative. This we can write as d cube x y upon dx cube. d cube y upon dx cube. y triple dash. First lecture में I have explained what is y dash, y double dash, y triple dash. Triple dash means what? This is the third order derivative. That is d cube y upon dx cube. Here power is 2. इसको as it is भी लिख सकते हैं, इसको convert करके भी आप लिख सकते हो. ओके, प्लस 2 y डबल डैश मीन्स वॉट? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 2 प्लस 6 y डैश मीन्स वॉट? सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0. नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है जिस तरह से क्वेश्चन था. अब क्या करना है, इसके ऑर्डर के लिए हमें देखना है क्या हाईएस्ट ऑर्डर क्या है. देखो यहाँ पर 3 है, ये 2 है, ये 1 है. सो 1 2 3 मैक्सिमम क्या है? 3. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 3. व्हाट इज़ द डिग्री? जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ही पावर देखना है. तो ये मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, इसका पावर कितना दे रहा है? पावर इज़ 2. तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी. ओके, सो हियर वी हैव टोटल 7 क्वेश्चंस. ओके, एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चंस यू विल डू बाय योर ओन. ओके, ठीक है, अपने आप से सॉल्व करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रोसीड करते हैं. सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पावर 3/2. अब देखो यहाँ पर रूट दिया हुआ है ना, तो ये रूट को हमें पहले क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा. डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर रूट है, क्यूबिक रूट है, फोर्थ रूट है, या फिर ऐसे ऑड पावर्स दे रहा है, 3/2 दे रहा है, रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, सो हमें पहले उसको सिंपल नंबर में लेकर आना पड़ेगा. देन वी कैन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नाउ हियर रूट इज गिवन, सो वी हैव टू रिमूव द रूट फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो क्या करेंगे यहाँ पर रूट हटाने के लिए? वी हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड. ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह स्क्वायरिंग कर लेते. तो रूट 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है. ओके, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पावर 3/2 होल स्क्वायर. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास में? 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू. यहाँ पर देखो ये 2 गेट्स कैंसिल हियर, व्हाट इज लेफ्ट? 3. सो डी वाई बाई डी एक्स पावर 3. अब क्या करेंगे हम? ये देखो ये डिवीजन में है, तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते. सो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर मीन्स वॉट? डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पावर 3. एलसीएम लिए. अब ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करो, यहाँ पर डिवीजन में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो ये बन जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. ओके, नाउ 1 प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स
पावर 2 इज इक्वल टू, देखो दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, हमें पता है. सो डी वाई बाई डी एक्स, 3 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5 हो जाएगा, है ना. अब क्या करेंगे हम, ये सिंपल इक्वेशन हमारी आ गई है ना. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका डिग्री क्या हो जाएगा. ओके, सो अब डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव से फोकस करना है. देखो सिंपल है, एक ही सिंगल डेरिवेटिव दिया हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी है और डी वाई बाई डी एक्स हमारा राइट हैंड साइड में है. तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1 है. अब पावर्स देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर 2 है, राइट हैंड साइड में पावर 5 है, तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री 5 हो जाएगी. ओके, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1 होगा और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है. 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दी हूँ, वो आप खुद से सॉल्व करोगे. अब मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास में 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. किस तरह से आते हैं, see what is our question number 2. Question number 2 is here given that in each of the following example verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से सोल्यूशन लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में करस्पॉन्डिंग उसका क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है. हमें क्या ये वेरीफाई करना है यहाँ पर, ये जो सोल्यूशन है दैट इज़ ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. ओके, क्या वेरीफाई करना है क्वेश्चन में, हमें यही वेरीफाई करना है. वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है. तो किस तरह से करेंगे हम इसको, हमें क्या करना है यहाँ पर, सोल्यूशन को लेना है, जो हमारा सोल्यूशन है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, इसे डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, डिफ्रेंशिएट करके हमें सॉल्व करना है और जो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए वो ये डी की इक्वेशन बनना चाहिए. अगर इसे हम सॉल्व कर दिए और ये डी की इक्वेशन हमें फाइनल आंसर में मिल गई, दिस मीन्स व्हाट, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो यहाँ पर वाई डैश है, वाई डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव है. सो इसको एक बार डिफरेंशिएट करने में ही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए. अगर यहाँ पर वाई डबल डैश होता तो हमें इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होता. ओके, सो सोल्यूशन को लेंगे, सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे और जो फाइनल आंसर बनना चाहिए वो जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वही आना चाहिए हमारे पास में. ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो डेरिवेटिव्स हैं हमने किया था सेम वही प्रोसेस करना है. एक्स इंटू वाई है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर. लॉग वाई है तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, के कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, तो क्या होगा, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. किस तरह से करते हैं इसको, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस ये टर्म को इधर ले लेते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं. अब ये डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ से एक्स, यहाँ से माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई को यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो ये हो जाता है हमारा -1. नाउ वी कैन टेक हियर एलसीएम, तो x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1. ये फोकस करना है हमें, ये आंसर हमारा आना चाहिए. ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स पहले लिखती हूँ मैं. ओके, एक्स वाई -1, इसको इंटरचेंज करो, माइनस को कॉमन निकालो तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस वाई यहाँ पर हो जाएगा. अब ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पर, ये वाई को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट.
सो ये हो जाएगा, या तो पूरी टर्म को dy बाई डी एक्स को यहाँ पर ही रखो, सिर्फ y को, ये पूरी टर्म को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं पहले। देखो dy बाई डी एक्स यहीं रखते हैं, ये y इंटू ये यहाँ पर आ जाएगा तो y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ओके, अब dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर है y डैश के टर्म में, तो dy बाई डी एक्स को y डैश लिखेंगे, ये 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पर लेकर आ जाओ, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन यही दी हुई थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, तो सोल्यूशन को लेना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना रहेगा, और फाइनल आंसर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वही आना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, जो क्वेश्चन है हमारा, इज अ सोल्यूशन ऑफ द DE that is y dash into 1 minus xy is equal to y square। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखो अब सोल्यूशन क्या दे रहा है, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू एक्स पावर n, डी क्या लेकर आना है हमें, ये लेकर आना है ना। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन से, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर, मतलब ये इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमारा फाइनल आंसर मिलेगा हमको। सो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, सो होगा ये dy बाई डी एक्स, एक्स पावर n का डेरिवेटिव क्या था, n एक्स पावर n माइनस 1। अब ये जो आया है ना, ये dy बाई डी एक्स, इसको ही वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n तो कांस्टेंट नंबर है, इसको वैसे ही रखेंगे, एक्स पावर n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये n माइनस 1 बाहर आएगा, x रेस टू n माइनस 1 माइनस 1 होता है ना। फॉर्मूला क्या, x पावर n का n माइनस 1, तो n माइनस 1 माइनस 1, मतलब ये क्या बनेगा, n माइनस 1 x रेस टू n माइनस 2 हो जाएगा। ओके, सो अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हम लोग अब क्या करते हैं, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए, इसको कितना भी सॉल्व करेंगे ये नहीं आएगा, तो इसकी हेल्प लेते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यूज पुट अप करते हैं, और आंसर को 0 लेकर आकर के सॉल्व कर देते हैं उसको। ओके, सो ये एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पर हमको, n माइनस 1 एक्स रेस टू n माइनस 2 माइनस ये एन एक्स को वैसे ही रखो, डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला है, n एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस एन वाई। सॉल्व करने पे आंसर मुझे 0 मिलना चाहिए, है ना। तो ये देखो पहले x की टर्म को एक जगह लिख लेते हैं और n की टर्म को एक साथ कर लेते हैं, माइनस ये n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस एन वाई। बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो 2 प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स पावर 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, प्लस n इंटू वाई। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, एक्स रेस टू n बचेगा, n इंटू n माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 एक्स रेस टू n प्लस n इंटू वाई। ओके, नाउ एक्स पावर n इंटू n माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स पावर n प्लस n। क्वेश्चन में देखो y की वैल्यू क्या दे रहा है, एक्स रेस टू n है, तो वहाँ से ले लिया हमने इसको एक्स रेस टू n। क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, तो एक्स पावर n रख देते। अब थ्रू आउट एक्स पावर n कॉमन है, तो उसको बाहर निकालो, यहाँ से क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1, यहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से n, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये एक्स रेस टू n, इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर माइनस n होगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस n, ये देखो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल, माइनस n प्लस n कैंसिल, क्या बचा 0। सो एक्स रेस टू n इंटू 0, मतलब आंसर क्या आया हमारा 0।
मीन्स जो हमारे क्वेश्चन लिखे थे हमने एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। सॉल्व कहाँ से स्टार्ट करे थे, जो सोल्यूशन था उससे स्टार्ट करें, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड रखे और हमें राइट हैंड साइड में आंसर उसका बराबर 0 मिला। दिस मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं इसके। अब देखो यहाँ पर सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ओके, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, डिफ्रेंशिएट करो इसे, सो डी वाई बाई डी एक्स ये होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स क्या है, क्वेश्चन से मिल जाएगा, व्हाट इज ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स इज नथिंग बट अवर वाई। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉल्व, डन, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया ये बहुत ही। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन दे रहा है y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, ये क्या है, सोल्यूशन है। और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सोल्यूशन है और ये डी है, मतलब इसको सॉल्व करके ये लेकर के आना है। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम इसका, सोल्यूशन को लेते हैं। सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करो, सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये माइनस पहले से है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या मिल गया हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मीन्स व्हाट, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो यही डी मिल गई हमें यहाँ पर। सो सोल्यूशन से स्टार्ट करें और क्या मिल गया हमें यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन वो। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करो, आप अपने से सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट मूव ऑन करती हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये सोल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देखो डबल डेरिवेटिव लेकर आना है हमें, तो क्या करेंगे हम, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सोल्यूशंस को लेते हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए और बी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो ए वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बी वैसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट नंबर 5 है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब देखो 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन निकालो, ये होगा ए एक्स, ये हो जाएगा बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, दोनों जगह से 2 को कॉमन निकाले इज इक्वल टू 0। ये 2 को यहाँ पर डिवीजन में भेजो तो 0/2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ए एक्स को यहीं रखो, बाकी की टर्म शिफ्ट करो, तो माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ए कांस्टेंट नंबर है, वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 माइनस बी कांस्टेंट नंबर है। अब ये देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट टर्म वैसे ही y, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म दैट इज डी वाई बाई डी एक्स वैसे लेंगे,
डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, a इंटू वन दैट इज a इज इक्वल टू माइनस बी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर होता है। ओके, सो a इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज़ मिल गई हमें b की, माइनस b, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1 बाय 2 वी गेट, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ओके, सो a बाई एक्स अपॉन ए, देखो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ए इंटू एक्स है और यहाँ पर a है, 1 और 2 पे फोकस करो। ओके, तो a बाई एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस बी इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है, माइनस बी इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये b और b कैंसिल होगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x यहाँ से बचेगा, dy बाई डी एक्स, ये डिवीजन को ऐसा लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ताकि समझ में आए, डिनोमिनेटर में क्या है, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो डिवीजन में अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं ट्रांसफ़र करूँ तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, दैट इज़ x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई, जो डिवीजन की टर्म है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ओके, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब चलो, अब क्या करेंगे हम, देखते हैं हमारा सोल्यूशन आया या नहीं आया। ओके, सो अभी हम लोग इसको करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर y भी है, न्यूमरेटर में y भी, y कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर y है ना, सो ये x इंटू वाई, एक्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर x डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू y डी वाई बाई डी एक्स। देखो क्या आया था, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ओके, सो दिस फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 8.1 डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट सॉल्व की है। इस एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड में से एक और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से 2 सब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए हैं, वो आप अपने ओन से सॉल्व करो। ओके, जब खुद से सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आएगा। So this finish our exercise 8.1. In next lecture, inshallah, we will start with our exercise 8.2.